Now exercise 2.5 question number 5. The question is factorize. The first one is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. अच्छा देखो, इसको हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर ओवर हियर? 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये बताओ, इसमें ऐसी कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसके एक्सपेंशन में 6 टर्म्स मिलते हैं? कौन सी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड दैट आइडेंटिटी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये वही आइडेंटिटी है, पर देखो वहाँ पर उस आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था कि सारे जो टर्म्स थे वो पॉजिटिव थे। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर? द प्रॉब्लम इज दैट द 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म दे आर नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ x, y एंड z वेरिएबल, 3 वेरिएबल में से कम कोई एक वेरिएबल ऐसा है जो कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सा वेरिएबल यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर आपको जो लास्ट के थर्ड ये 3 टर्म है उनमें से सबसे पहले आपको पॉजिटिव टर्म को देखना है कि कौन सा टर्म पॉजिटिव है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये जो 4th टर्म है ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव होने का मतलब ये है दैट दिस x वेरिएबल ओवर हियर इज पॉजिटिव एज वेल एज y वेरिएबल ओवर हियर इज पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया, ठीक है। अच्छा तो देखो अभी हमें क्या पता चल गया दैट x एंड y आर पॉजिटिव। इसका मतलब कौन सा वेरिएबल बचा? z। इसका मतलब ये जो नेगेटिव साइन आ रहे हैं 5th और 6th टर्म में, ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है? z वेरिएबल के कारण, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब जहाँ पर भी हम z वेरिएबल को लिखेंगे दैट विल बी नेगेटिव, उसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आई एम राइटिंग दिस 4x स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2x होल स्क्वायर। देन आई राइट दिस 9y स्क्वायर इन होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 3y होल स्क्वायर। देखो x और y दोनों पॉजिटिव थे इसलिए इनके आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। नाउ z इज़ व्हाट? नेगेटिव। अभी हमने देखो यहाँ पर डिस्कशन में बताया आपको। तो यहाँ पर जब हम इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे तो z वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन लगेगा। तो देखो पहले मैंने पॉजिटिव साइन लगाया, देन बिकॉज z इज़ नेगेटिव फर्स्ट आई हैव रिटन नेगेटिव साइन 4z होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर एंड दिस इज c स्क्वायर। व्हाट इज c ओवर हियर? -4z, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्लस देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, व्हाट कम्स नेक्स्ट ओवर हियर? प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है यहाँ पर? 2x, आई एम राइटिंग 2x इंटू बी, बी इज हाउ मच? 3y। अच्छा ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देखो यही मिल रहा है कि नहीं? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इंटू वाई एक्स वाई। आई बात समझ में? अब देखो प्लस 2bc, 2 इंटू b इज इक्वल टू 3y एंड c इज इक्वल टू -4z। ज़रा चेक करिए, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, yz, ठीक है, प्लस 2ca प्लस 2 इंटू c इज इक्वल टू -4z एंड a इज इक्वल टू 2x। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, xz, ठीक है। आई बात समझ में? सो ये जो अब ये कैसा लिखा हुआ है? दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इंटू a एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। What is a over here? A is equal to 2x plus b, b is equal to 3y and c is equal to -4z। स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करो, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, -4z होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3y -4z, 2x प्लस 3y इंटू -4z।
तो ये देखो ये पहला पार्ट हमने फैक्टराइज किया। और देखो फैक्टराइज में होता क्या है, कोशिश हमारी ये रहती है कि जो फैक्टर्स मिले वो सारे क्या रहे, लीनियर पॉलिनोमियल। कोशिश यही रहती है कि उनकी जो डिग्री रहे वो क्या रहे, 1 रहे। ठीक, तो देख लो हमने इनको फैक्टराइज करके लिख दिया। अब देखो सेकेंड वाला। नाउ द सेकेंड वन इज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। ठीक है, यहाँ भी देखो प्रॉब्लम क्या है, दीज नेगेटिव साइंस ओवर हियर, दीज आर द प्रॉब्लम क्रिएटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि आउट ऑफ x, y एंड z वेरिएबल विच वेरिएबल इज़ नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कौन सा जा रहा है वेरिएबल। तो देखो मैंने आपको बताया था अभी पिछले पार्ट में ही कि सबसे पहले हम ये जो लास्ट जो 3 टर्म्स है उसमें पॉजिटिव टर्म को देखते हैं। तो दिस टर्म इज पॉजिटिव बिकॉज y एंड z बोथ आर पॉजिटिव, दैट इज़ वाई देयर इज पॉजिटिव साइन। इसका मतलब y और z दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये जो नेगेटिव साइन यहाँ और यहाँ पर आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ x वेरिएबल। इन दिस एक्सपेंशन वेरिएबल x इज नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ पर x वेरिएबल होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। देखो y यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव किसके कारण आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस x। ओवर हियर z इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो दिस नेगेटिव साइन इज अकरिंग बिकॉज ऑफ दिस x वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट करते हैं। तो सी सोल्यूशन, फर्स्ट आई राइट दिस 2x स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर। और एक चीज़ और है, x के आगे नेगेटिव साइन भी लगेगा। ठीक है, नाउ सी हाउ टू राइट दिस 2 इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर। मैंने रूट 2 लिखा, माइनस लगाया, फिर x लिख दिया, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 विल गिव यू 2, x इंटू एक्स विल गिव यू x स्क्वायर। तो इसको हमने राइट नाउ वी हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली a, ये पूरा a है, a स्क्वायर प्लस ना y एंड z बोथ आर पॉजिटिव, तो इसको सिंपल हमने ऐसे लिख दिया y होल स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। नाउ विल राइट दिस 8z स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर। तो 8 को आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट 8, देखो इधर, इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 बाय 2 अंडर रूट 2, सो 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 दिस विल गिव यू 2, so 4 2 ज़ा 8. So over here to write this 8z square in the form of whole square, we'll write 2 under root 2 z whole square. Now this is your a, so this is a square, this is b square and this is c square plus आगे क्या आता है 2ab, 2 into what is a over here, minus under root 2x plus sorry multiply plus 2 into a into b and b is equal to y. चेक कर लो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, एक्स वाई एक्स वाई। इसके बाद क्या आता है, प्लस 2bc आता है, करेक्ट। सो 2 इंटू b इज इक्वल टू वाई एंड c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इंटू z. नाउ अगेन मल्टीप्लाई एंड चेक, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, वाई जेड। लास्ट में क्या टर्म आता है, प्लस 2ca, 2 इंटू c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 z इंटू एन, a इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2x. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 इज 2 एंड 4 2 ज़ा 8, x z. So now we have set this expansion, ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ था इसको किस फॉर्म में सेट किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, एंड दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू माइनस रूट 2x, b is equal to y and c is equal to 2 under root 2 z whole square. Okay, this now इसको इस तरह से लिख दो, माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस
2 अंडर रूट 2 जेड होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दो, माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड इंटू माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू जेड। ठीक है, सो राइट नाउ वी हैव completed the explanation of question number 5 of exercise 2.5। इसको नोट डाउन कर लो।